ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव और श्री कृष्ण का आपस में बहुत नजदीक का संबंध है। कैसे है ये हम थोड़ा सा समझते हैं। श्री कृष्ण जो कि सृष्टि की पहली सतो प्रधान रचना है, सत्युगी दुनिया का पहला प्रिंस है। बचपन का उनका रूप कैसा है? श्री कृष्ण। और युवा रूप है नारायण का। और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं। अर्थात 3 रूप हो गए ना। बचपन उनका श्री कृष्ण, युवा हुए तो नारायण, और विवाह हुआ तो कंबाइंड रूप को क्या कहा? विष्णु, जिसमें 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तो वही श्री कृष्ण की आत्मा शरीर बदलते बदलते जब कलयुग के अंत में आती है तो दादा लेखराज के नाम से पाठ बजाती है, जिसके अंदर परम पिता परमात्मा शिव की, क्योंकि शिव क्या है? वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो परम है, तो उनकी प्रवेशता होती है। और वो उनका नाम बदलकर दादा लेखराज से ब्रह्मा रख देते हैं। यहीं से ब्रह्मा का पाठ शुरू होता है। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है, जहां दादा लेखराज का नाम बिल्कुल समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा नाम प्रख्यात होता है और पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत होती है। अब इस कलयुग के अंत और सत्युग की आदि के बीच में परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर प्रैक्टिकल में गीता ज्ञान दे रहे हैं। वो पाठ जो है वो गीता ज्ञान देने का वो अभी चल रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है जहां तीनों सेनाएं तैयार हैं। कौन कौन सी? यादव, कौरव और पांडव। यादव मतलब वैज्ञानिक, तो आज सारे बॉम्ब सब कुछ क्या है? तैयार है, बस एक इशारे की देर है। और कौरव जो इस कलयुग अंत में बिल्कुल विपरीत बुद्धि हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और विकारों की अति में जा रहे हैं। और तीसरे हैं पांडव, जो चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी सिर्फ एक पर निश्चय बुद्धि, प्रीत बुद्धि हैं। और वो कितने होंगे? 5% ही तो हैं। तो अगर हम ध्यान से इस बात को समझेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल वही गीता में वर्णित महाभारत जैसी स्थिति इस समय पूरे विश्व की है। तो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो परमात्मा गीता ज्ञान दे तो ब्रह्मा मुख के द्वारा रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो क्या आ रहा है? ब्रह्मा का तन आ रहा है, लेकिन सुन समझ कौन रही है? कृष्ण की आत्मा। क्योंकि ब्रह्मा के तन में कौन आत्मा है? कृष्ण की आत्मा ही है ना, जो जन्म लेते लेते अब आखिरी टाइम पर है, कलयुग के अंत में है, 84वां जन्म है उनका। तो सुन तो कृष्ण की आत्मा रही है, समझ रही है, जिसके साथ ही मस्तक में परमात्मा शिव भी विराजमान है। मतलब एक ही मस्तक में श्री कृष्ण की आत्मा भी है और परम पिता परमात्मा शिव भी है। तो दोनों आत्माएं एक ही मस्तक में बैठी हैं। तो कृष्ण की आत्मा इस समय परमात्मा पिता से ज्ञान लेकर श्री कृष्ण बन रही है। क्या बन रही है? श्री कृष्ण, अर्थात पवित्र, अर्थात सर्वगुण संपन्न, अर्थात सत्युग का पहला प्रिंस, उस पद को प्राप्त कर रही है। दोनों आत्माएं एक ही मस्तक में बैठी हैं। सोचें, इसको रियलाइज करें, अनुभव करें इस बात को कि दोनों आत्माएं एक ही मस्तक में बैठी हैं।
इतने नजदीक हैं कि उनसे नजदीक कोई हो नहीं सकता। और जो आत्मा परमात्मा के इतने नजदीक हो तो उसका संग उस पर कैसा लगना चाहिए? पूरा लग जाएगा। कोई भी आत्मा इतनी परमात्मा के इतना टाइम नजदीक रहे तो उसके ऊपर क्या होगा? परमात्मा का पूरा रंग लग जाएगा, उसके संग का प्रभाव हो जाएगा। तो वो कैसी हो जाएगी? परमात्मा समान ही तो लगेगी ना। उसके गुणों, शक्तियों, ज्ञान को धारण कर लेती है, अर्थात अर्जन कर लेती है। और सबसे पहले जो परमात्मा ज्ञान देते हैं वो कौन सुनता है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो वो उनको धारण कर लेती है। तो जब वो धारण कर लेगी तो परमात्मा के गुण और शक्तियां उसके द्वारा प्रत्यक्ष होने लगते हैं। और सब क्या मान लेंगे? उसे ही भगवान मान लेते हैं। सभी मानने लगे ना, समझने लगते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट टू गॉड है। गॉड अलग है, वो अलग है। गॉड के बाद नेक्स्ट नंबर उसका है। वो गॉड का बच्चा है, भगवान के द्वारा डायरेक्ट भाग्य प्राप्त की हुई आत्मा है। क्योंकि जो भगवान बोलते हैं वो सबसे पहले कौन सुनती है? उनकी आत्मा सुनती है। तो वो निराकार तो दिखता नहीं किसी को, वो तो दिखाई नहीं देता ना। और दुनिया क्या समझती है? श्री कृष्ण को भगवान मान लेती है। तो परमात्मा और श्री कृष्ण है तो बिल्कुल अलग, लेकिन बहुत बहुत नजदीक का संबंध होने के कारण सबने उनको एक ही समझ लिया है। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। जबकि दिखाया क्या है? श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? जब वो बोलते हैं, उनके मुख बोलते हैं तो क्या महावाक्य है गीता में भी कि मुझे तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। मुझे देखने के लिए तो क्या चाहिए? दिव्य नेत्र चाहिए। और मैं जब आता हूं तो अपना परिचय स्वयं देता हूं, मेरा परिचय कोई और दे नहीं सकता। तो वो निराकार गुप्त हो जाते हैं और दिखते कौन है? तन दिखता है। तो उसी को इतना नजदीक का संबंध होने की वजह से जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको ही भगवान समझ लिया जाता है। तो एक गुप्त है, एक प्रत्यक्ष है। इसलिए कहा कि परमात्मा का और श्री कृष्ण का आपस में बहुत नजदीक का संबंध है। तो दोनों को ही क्या समझ लिया हम? परमात्मा समझ लिया, गॉड समझ लिया। तो वो गॉड जैसा है, लेकिन गॉड अलग है। गॉड पिता है, वो शिव है, और श्री कृष्ण उनकी संतान है। अच्छा, ओम शांति।